दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अप्रैल महीने का मंथली करंट अफेयर्स किस दिन लॉन्च होगा। आपको बता दूं हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कल डेफिनेटली आपको अप्रैल महीने का मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो एक चीज़ यहाँ पर इसके बारे में क्लियर हो गई, लेकिन आपके मन में ये भी तो सवाल चल रहा होगा कि सर ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये इस समय चर्चा में किस वजह से चल रहा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका देखो लोगो आप देख लो, ये है द नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM। नाम से भी आपको ये एग्जाम में मिल सकता है, NA नाम से आपको ये मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो कि ये चर्चा में क्यों चल रहा है। इसके चर्चा में चलने का कारण है कि 4 मई 2020 को मोदी जी ने ऑनलाइन इसका एक मीटिंग अटेंड किया था। नाम की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है जिसको इस बार ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था। इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इस वर्ष यानी कि 2020 को इस मीटिंग का जो थीम रखा गया था वो था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, ये इस वर्ष का इसका थीम रखा गया था। अब हम लोग इसके स्टैटिक पार्ट को जान लेते हैं। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना किस वजह से हुई थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट और जान लो कि इस समय इस ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं, वो हैं अजरबैजान देश के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव। ठीक है, इल्हाम अलीयेव जो हैं, जो कि इस समय अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं, वो इसके इस समय चेयरमैन हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना था उसके बारे में जान लेते हैं। जिस समय ये बना था उस समय भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उन वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। अब ये बना कैसे था उसको मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या था कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, उस समय पूरी दुनिया जो थी वो दो भागों में बट रही थी। एक अमेरिका का खेमा था और दूसरा था सोवियत संघ, जिसको इस समय हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। तो जो लोग अमेरिका के साथ में थे वो पूंजीवादी नीति के लोग थे। ठीक है, ऐसे सभी देश जिनकी सोच है कि पूंजीवादी देश हैं, वो सभी अमेरिका के साथ में हो जा रहे थे। और जितने भी ऐसे देश थे जो कि सोवियत संघ के साथ में जा रहे थे, वो सभी समाजवादी नीतियों को फॉलो कर रहे थे। तो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो धीरे धीरे करके दो खेमों में बटी जा रही थी। अब ऐसे भी बहुत सारे देश थे जो जिनको उस समय तुरंत आज़ादी मिली थी। उनमें से भारत भी एक देश था जिसको ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। इसी प्रकार से अफ्रीकन कंट्रीज थे और भी दुनिया के बहुत सारे देश थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर दुनिया दो खेमे में बट रही है, हम तो ऐसे देश हैं जिसको अभी खुद का जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर वो किसी एक खेमे में जाएगा तो दूसरे खेमे वाले देशों से उसकी दुश्मनी हो जाएगी, तो वो उसको निभा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में कुछ देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। मतलब है कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। ना तो वो एक अमेरिका के पक्ष में थे, ना तो वो रसिया के। वो चाहते थे कि हमारा रिलेशन सबके साथ में सेम रहेगा, हम किसी के दुश्मन नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें तो भाई खुद अपना डेवलपमेंट करना है। तो ऐसे देशों से मिलकर बना था नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि जो किसी के भी साथ नहीं है, सबका भला बनना चाहता है। दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मेरा इस समय गला बैठा हुआ है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी आपको कम आए, लेकिन 2-3 दिन में सही हो जाएगा। मैं प्रॉपर मेडिसिन ले रहा हूँ, सही हो जाऊँगा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कुछ भी फ्रिज का पानी मत पीना, ठंडा मत पीना, मैंगो शेक बनाकर मत पीना, बर्फ़ से बिल्कुल, आइस से बिल्कुल दूर रहना, नॉर्मल पानी पियो। क्योंकि इस समय अगर बीमार होते हो तो एक मन में घबराहट भी चलने लगती है कि यार कोरोना चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना लग गया हो, या कहीं डॉक्टर के पास में दवाई भी लेने जाओगे तो वहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से ऐसा कुछ भी मत करना। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में आयोजित किए गए बम्बू कॉन्क्लेव 2020 में निम्नलिखित में से किसने पार्टिसिपेशन लिया था, हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की तरफ से ये बम्बू कॉन्क्लेव जो हुआ था, बम्बू आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो पौधा होता है इसको बम्बू के नाम से जानते हैं। भारत इसका बहुत बड़ा मार्केट है और भारत का लगभग 60% रिजर्व जो बम्बू का है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद भी इस बिज़नेस को अभी छूट दे दी गई है। तो इसका जो वार्षिक एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस बार इसका वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि डॉक्टर जितेंद्र जी ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज़ बता दूं, बम्बू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि घर में जो अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है वो भी बम्बू की ही बनी होती है। भारत इसका बड़ा मार्केट है, भारत में बहुत इसका कंजम्पशन भी है और सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस भी हमारा इसी से होता है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा मुंबई में भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी एलुमनी काउंसिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक चलती फिरती बस को तैयार किया गया है जो कि पूरे भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस है। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं, ये बस है जिसको यहाँ पर लिखा भी है आईआईटी एलुमनाई काउंसिल के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इस पर लिखा भी है कोविड-19 टेस्ट बस। इसका एक और फोटो आपको अच्छे से दिखा देते हैं। फोटो अच्छे से देख लिया करो क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, इनिशिएटिव बाय आईआईटी एलुमनी काउंसिल। ठीक है, कोविड-19 टेस्ट बस। तो पूरे भारत की ये पहली चलती फिरती बस है जिसमें कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि कोविड-19 इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग याद रखना है। घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि इसको किस सिटी में लॉन्च किया गया है, तो उसको महाराष्ट्र के मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है आपको भी पता होगा, चूँकि कोविड-19 के महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये जो बस है ये घूम घूम कर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सैंपल्स को कलेक्ट कर सकती है। ईजिली कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकती है, तो जाहिर सी बात है कहीं पर भी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। अब इसमें जो कोविड-19 को खर्चा आ रहा था वो भी 80% तक रिड्यूस हो गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईआईटी एलुमनी काउंसिल, इसके बारे में आपने बड़े दिनों बाद सुना होगा। ये क्या होता है, जितने भी 23 आईआईटी हैं उनका एक नोडल एल्यूमिनी बॉडी बना दी गई है जिसका हेडक्वार्टर आईआईटी दिल्ली यानी कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बना है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र सेतु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समुद्र सेतु नाम से एक अभियान की शुरुआत करी गई है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अभियान का नाम पूछा जा सकता है, तो समुद्र सेतु इसका राइट आंसर हो गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत करी किसने थी? तो इसको शुरू किया है भारतीय नौसेना के द्वारा। अब इसका एक फोटो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसमें कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें फंसे हुए भारतीय जो कोविड-19 की वजह से फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि भारत के दो बड़े बड़े जहाज हैं, वो जितने भी देश हैं जैसे कि मालदीव हुआ, अभी शुरुआत में फेज़ 1 में जो समुद्री मार्ग से पास में देश हैं उन देशों से फंसे हुए भारतीयों को इसमें लाया जाएगा। तो ये जो मालदीव है ये हो गया, और भी जो श्रीलंका है और भी पास में जितने भी देश हैं इन देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा समुद्र सेतु नाम से इस अभियान के द्वारा। इस समय भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं करमवीर सिंह। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले तो इसको जुलाई अगस्त के आसपास में 2020 में ही ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन अब इसको 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसको किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको स्पेन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये बैडमिंटन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है
जिसको नवंबर 2021 में स्पेन देश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस इवेंट को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। चूँकि यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हुई है तो उसके बारे में जान लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को करी गई थी और इसके प्रेसिडेंट का नाम है पॉल इरिक होयर लार्सन। ये इसका पूरा नाम है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 2-3 एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बचा है कि जैसा कि आपने इस समय सुना होगा, चूँकि थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है कोविड को, इस वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को वापस अपने राज्य में भेजने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करी गई थी। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में फंसे, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्यों में जाने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जिट नाम से एक ऐप है जिसको पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। मतलब किसी दूसरे राज्य के लोग अगर पश्चिम बंगाल में जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने राज्य वापस पहुंच जाएं, तो वो इस ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये देखो इसमें लिखा है। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी, और इस समय वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो क्या क्वेश्चन बनता है कि एक देश है रूस, तो रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर मिली जीत की याद में किस देश के तानाशाह को एक वॉर मेडल से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रसिया ने क्या किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की यादगार में जो उनको जीत हासिल हुई थी उस वजह से, उसके चलते नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को एक वर्ल्ड वॉर टू के एक वॉर मेडल से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को तो सभी लोग जानते हैं, बस इसका नाम अगर आप लोग कमेंट करके बता दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट मैं सभी के पढ़ता हूँ, कमेंट जरूर करना। चलिए यहाँ पर क्या है कि रशिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है मॉस्को, रशिया रूबल इसकी करेंसी है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। बहुत सारे फैक्ट हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर, विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने एक डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है जिसको पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए ये एक लिमिटेड एरिया को डिसइंफेक्टेड कर सकता है, उसको सैनिटाइज कह सकते हो कर सकता है। तो इसमें ये जो टावर है इसका नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इस टावर का नाम रखा गया है यूवी ब्लास्टर। तो यूवी ब्लास्टर नाम से इस टावर को आप देख सकते हैं, जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से ही बैक्टीरियाज को किल कर दिया जाता है। इसके बारे में आपको बता दूं, जैसा आपने कई होटलों में देखा होगा, मक्खियों को पकड़ने के लिए एक रॉड का एक बना हुआ एक डिवाइस रखा रहता है, जिसमें सारे मक्खे कीड़े सब आके आके वहीं पर मरते हैं। इसी प्रकार से एक डिवाइस है, एक टावर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल करता है। यूवी ब्लास्टर नाम से इसको जानते हैं। इसके बारे में डीआरडीओ के बारे में जान लो। जी सतीश रेड्डी उसके चेयरमैन हैं। इसके सीईओ हैं सुधीर मिश्रा। फॉर्म हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कोविड-19 के खिलाफ किस राज्य ने निगाह नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में निगाह नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है। कोविड-19 के खिलाफ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इसमें परिवार के ऐसे सदस्य जो कि किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए थे और वो वापस अगर अपने घर में आ रहे हैं, तो इसमें परिवार के
बाकी सदस्यों की सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए निगरानी नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइसेस के लिए इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइसेस को एसएमई बोल देते हैं। तो इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म, अब इसका हिंदी में नाम मत पूछना क्योंकि ये प्रोग्राम इसी तरीके से लॉन्च किए जाते हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म नामक पहल किस वित्तीय इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजिटल पहल के रूप में शुरू करी गई है? तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइसेस की मदद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। ये चीज़ एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो ये है लखनऊ में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बन पाया है क्योंकि इस समय मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तबीयत सही नहीं चल रही है। इस वजह से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इतनी ही शिद्दत से आप इसको प्यार दीजिएगा, अच्छे मन से देखिएगा। और आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।